आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। जितना शॉर्ट में होगी उतनी शॉर्ट में हम सुनाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी शॉर्ट में एक स्टोरी लेके आया हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे मैं शुरू करता हूँ। यह एक कहानी है हमारे, उनका नाम जो है अर्जुन था। वह जो रहने वाले थे, कांगड़ा के रहने वाले थे, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के। और वे कांगड़ा से जो है उनकी ट्रांसफ़र हमारे यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश में ठेठ पड़ता है, ठेठ विधानसभा, ठेठ को उनकी ट्रांसफ़र हुई। मैं आपको बता देता हूँ कि वो फॉरेस्ट में का जॉब करते थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो उनकी ठेठ के लिए ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि हमारे यहाँ ठेठ साइड जो है आपको पता है पेड़ देवदार वगैरह कायल के पेड़ बहुत होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ये ट्रांसफ़र उनकी की जाती है। वह भी बड़ी खुशी खुशी जाते हैं कि पहाड़ी एरिया में हमें मिलेगा रहने को। तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं पहले दिन ड्यूटी ज्वाइन करती है। दरअसल फॉरेस्ट कॉलोनी है, फॉरेस्ट कॉलोनी में ऑफिस है उनका। वहाँ पे जाते हैं, वो फर्स्ट डे ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। और अर्जुन जी पहले दिन जाते हैं ऑफिस में, अपने वहाँ पे जितने भी अपने साथी होते हैं उनसे मिलते हैं, मेल मिलाप करते हैं और ज्वाइन करते हैं। और दरअसल ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, किस पर ये कहानी है, वहाँ पर एक बहुत ही पुरानी मतलब बोले तो 100 साल पुरानी कोई एक बिल्डिंग है बनी हुई। मतलब महल, बिल्डिंग ही बोलेंगे उसको एक तरह से। गांव के लोग तो उसे महल कहते थे, क्योंकि वो बहुत ही पुराना किसी शायद जमींदार का था। वो बहुत अमीर जमींदार था और बड़ा खड़ूस जमींदार था उसका। वह बिल्डिंग मतलब बोले तो लकड़ी का बना हुआ एक महल था, पूरा लकड़ी देवदार का काम सारा उस महल, महल ही बोलते थे उसे सब। तो दरअसल वो सरकार के अंडर आता था, तो सरकारी उसके लिए यूज़ करते थे फॉरेस्ट वाले उसे रहने के लिए। अब होता क्या है, वो फर्स्ट डे आते हैं, वो उसे ज्वाइन करते हैं। कोई वहाँ पे ज्वाइन करके मार्केट भी घूमने निकल जाते हैं। मार्केट घूमते हैं, लोगों से मेल मिलाप करते हैं, ऑफिस में मेल मिलाप करते हैं। उसी बीच वो उनसे लोग पूछते हैं कि जनाब आप इस बीच ठहरेंगे कहाँ। उन्होंने बता दिया कि मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे एक मुझे सरकारी मिला है। सबसे बातचीत करते हैं। तो दरअसल उस जो महल, जिसे महल कहा गया था, वो पुरानी बिल्डिंग थी। उसकी कुछ कथाएं थी, कुछ स्टोरियाँ थी, कुछ मान्यता थी कि वहाँ पे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती है, कुछ भूत प्रेत या कुछ ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर। और इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे देखी गई, सुनी गई गांव वालों ने कई सालों से। और उसमें कोई जाता ना था, ना कोई आता था। वहाँ से आते जाते भी लोग डरते थे रात के समय। उन्होंने कहा भी उसे कि ऐसा ऐसा है वहाँ, थोड़ा आप वहाँ रह रहे हो, थोड़ा संभल के रहना, कुछ ऐसा सुना है हमने। तो वो जो हमारे अर्जुन जी थे वो इस बात को नहीं मानते थे। बोलते ऐसा कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, ये कौन से ज़माने में रह रहे हो, तो अब 21वीं सदी चल पड़ी, ऐसा वैसा। अच्छा, ये दरअसल आपको बात बताऊँ, ये 20-25 साल पुरानी बात है। तो वो बोलते ठीक है। उस टाइम लैंडलाइन चलते थे फ़ोन। तो ठीक है बोलते, वो गए ऑफिस। फर्स्ट डे लोगों ने वार्न दे दी थी उन्हें कि ऐसा ऐसा है, वहाँ थोड़ा सावधान रहिए। ऑफिस जाते हैं, घर करते हैं फ़ोन, मैं पहुँच गया हूँ। और चौकीदार के थ्रू अपना सामान उस बिल्डिंग, वहाँ महल जो भी था वहाँ भिजवा देते हैं। और शाम को फर्स्ट डे वो वहाँ चले जाते हैं जी। खाना खुना उन्हें जो भी है अपना ऑफिस से जो भी सिस्टम होता है वहाँ पे खा खो के निकल जाते हैं फर्स्ट डे। अपना सामान देखते हैं, महल में पहुँचते हैं। यार बोलते बहुत अच्छी जगह है। तो जब देखा उन्होंने, क्योंकि लकड़ी का वर्क था, पुराना टाइम का, अंग्रेज़ों के टाइम से भी पहले की बात है कब की हो, बिल्डिंग बनी हुई थी जब। तो उसमें वो जाते हैं, रहते हैं। फर्स्ट नाइट वो बिल्कुल बढ़िया गुजरती है उनकी। सेकंड 2-3 दिन मतलब बढ़िया आराम से गुजरते उनके। तो शुरू क्या होता है जी, तीसरे चौथे दिन वो शाम को घर आते हैं, ये मतलब ड्यूटी ऑफ करके आते हैं अपने वहीं पर जहाँ पर उनको रहने के लिए वो बिल्डिंग में क्वार्टर जो मिला था, घर मतलब एक तरह से उन्हीं के पास थी वो पूरी बिल्डिंग। अंदर एंटर होते हैं। फर्स्ट डे नाइट में खाना वाना पैक करके लाए थे, घर में खाया उन्होंने। तो फर्स्ट डे क्या होता है, उनको वो बैठे हैं आराम से, अपना कोई नावल पढ़ रहे थे, शायद मैगजीन मुगजीन इस तरह की, उन दिनों किताबें ज़्यादा चलती थी। तो वो अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं आराम से लहड़ा लेके बेड पर। अचानक क्या होता है, उन्हें दरवाजे में खट खटखटाहट की आवाज़ आती है कि दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है। अर्जुन सोचता है कि मुझे तो यहाँ कोई जानता ना पहचानता, इस समय दरवाजे पर कौन होगा। अर्जुन अपने बिस्तर से उठता है, दरवाजे पर जाता है और दरवाज़ा खोलता है।
दरवाज़ा खोलते ही देखता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और अर्जुन अपने ही मन में थोड़ा सा मुस्कुराता है कि ये इस समय मुझे यहाँ कौन आएगा या मुझे कौन जानता है। और अर्जुन जैसे ही मुड़ता है, मुड़ते ही उसके पीछे से एकदम हवा सी गुजरती है और सरसराहट से सुनाई देती है उसे, और एकदम ठंडक सी महसूस होती है। अचानक वो परेशान हो जाता है कि ये क्या हुआ, और वो दरवाज़ा बंद करता है और अपने बिस्तर में दौड़ जाता है। सोचता है कि शायद ऐसे ही मुझे महसूस हुआ होगा कि यहाँ पर तो शिमला हिमाचल प्रदेश में ठंड भी रहती है। तो वो उस रात आराम से अपने सो गया और सुबह उठा और अपनी फॉरेस्ट वाली ड्यूटी पर फिर से चले गया। तो वो दूसरी रात क्या होता है, वो फिर से रात को अपने रूम पे बैठा है। उसे क्या होता है कि उसे ध्यान आता है कि कल मंगलवार है तो मैं शेव बना लेता हूँ। तो वो अपने आईने के पास जाता है, जैसे वहाँ पे महल में उसके मतलब कमरे में एक छोटा सा आईना होता है, उसके पास जाके वो शेव बनाने लग जाता है। शेव बनाने लगता है तो शेव बनाते बनाते उसे अचानक क्या होता है, आईने में पीछे एक काला साया नजर आता है, भयानक सा काला साया। और काला साया कैसा, जिसका चेहरा बिल्कुल नहीं है, चेहरा है ही नहीं, और चेहरे में जो है सिर्फ दो आंखें लाल लाल चमकती हुई लाइट की तरह दिख रही है। और अचानक पीछे मुड़ के देखता है तो अर्जुन कुछ भी नहीं है। फिर दोबारा वो शीशे में देखता है, फिर वो वैसे ही दिखता है उसे। फिर वो एकदम उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो डर जाता है, और उसने एकदम सब कुछ वो शेव शू वहीं छोड़कर अपने कमरे में दौड़ता है और वो सो जाता है। उसके मन में थोड़ी सी उस दिन शक्का सी जाग जाती है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उस दिन भी उसने उस बात को थोड़ा हल्के में ले लिया। उसने सोचा छोड़ो कुछ नहीं है। सुबह उठता है, ड्यूटी जाता है। फिर अपने सुबह ड्यूटी पर जाते ही वहाँ पे अपना लोगों से मेल मिलाप करता है जो भी उसके फॉरेस्ट में होते हैं। अच्छा, आपको ये बताना भूल गया कि ये जो हमारे अर्जुन जी थे, ये पेशे से रेंजर थे, रेंजर की पोस्ट पर थे ये। तो रेंजर अर्जुन जी बोलेंगे हम इन्हें। ये जाते हैं, बाज़ार घूमते हैं, कुछ गांव के लोगों से भी मिलते हैं। तो गांव के लोगों से उसकी बातचीत होती है कि फिर वो थोड़ा डीपली लोगों से बातचीत करने लगता है कि यार क्या चक्कर है ये। लोगों ने उसे जब बताया, उसे जो पता लगा लोगों की बातों द्वारा कि वह जो बिल्डिंग है 100 साल भी पहले पुरानी, किसी समय कोई क्रूर जिम्मेदार रहता था वहाँ, बिल्कुल बिल्कुल निर्दयी जिम्मेदार। और जो कहा जाता था, जो वहाँ के लोग कहते थे, गांव के लोग, कि वो जो जिम्मेदार था उसने अपनी पत्नी को भी बहुत क्रूरता से मार दिया था, और उसी महल में मतलब बिल्डिंग में जिसमें रहता था दीवार में चिप दिया था जिंदे जी। तो उसने कहा यार ऐसा कहाँ होता है, लोग बातें फैलाते हैं वो है। तो उसने भी फिर भी यही सोचा, उसने हल्के में लिया। फिर वो उस रात और दोबारा अपने घर आ गया। उसको पता तो लग गया कि ऐसी कहानी है। तो उस रात क्या होता है, उसे अपने जैसे ही अपने रूम में वो बैठा है, अपने दोबारा से वो किताब पढ़ने बैठा होता है, उसे अचानक उसके ऊपर की साइड, जैसे 2-3 फ्लोर का होता है, गांव में मकान होते हैं, जैसे सबसे नीचे वाला होता है, फिर ऊपर होता है, उससे ऊपर एक और होता है, फिर ऊपर मतलब छत के अंदर एटिक टाइप होता है जैसा। तो वो उसके ऊपर वाले फ्लोर में उसको क्या लगता है, वो बीच वाले में था, उसको ऊपर क्या लगता है कि ऊपर कुछ खटखटाहट या कुछ चल रहा है, ऐसी आवाज़ आती है। सोचता है यार यहाँ कौन होगा इस समय। फिर भी उसका मन मानता नहीं, हो जाता मैं देखता हूँ ऊपर। धीरे धीरे वो डरता डरता ऊपर चढ़ता है, सीढ़ियाँ, तो लकड़ी की सीढ़ियाँ होती है गांव के मकानों में, और धीरे धीरे जैसे ऊपर ऊपर चढ़ रहा है और डर डर सा महसूस हो रहा है उसे। जैसे ही वो वहाँ अंदर ऊपरले रूम में जाता है, वहाँ पे बिल्कुल मतलब जो बोलते हैं ना, हल्का सा एक मध्यम सा बल्ब था, उसने वो ऑन किया। तो उसे क्या, जैसे ही वो ऑन करता है, उसको क्या दिखता है कि ऊपर से यूँ करके खून की बूंदें टपक रही है, टप टप, 2 बूंदें उसके आगे टपकती है। और देखता है ऊपर, तो ऊपर कुछ भी नहीं है। वो परेशान हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, वो जैसे ही उसे ये दिखा, उसने थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश की, कमरे में एक रूम टपके दूसरे रूम में। और अचानक उसे क्या दिखता है, भयानक सा साया, वैसा ही जैसा उसको आईने में दिखा, उसको बिल्कुल सामने से यूं करके क्रॉस होता है। और वो देख के उसको दंग रह जाता है। वो बोलता है हेलो, कौन है कौन है। और वो डरता डरता आवाज़ दे रहा है, लेकिन वो क्या, उसे वहाँ से जैसे उसके सामने से क्रॉस होता है उधर गायब। और अचानक फिर वो वापस मुड़ता है, फिर उस साइड को जैसे वो नीचे को
बोलता है मैं वापस जाता हूँ। दूसरे रूम में निकलता है, दूसरे रूम में उसको फिर वो दिख जाती है परछाई, और वही डरावनी आंखें, बिल्कुल लाल, चेहरा नहीं दिखता उसको, आंखें दिखती है वो डरावनी चमक लाल आंखें। और वो उसने दौड़ लगाई वहां से और अपने रूम में नीचे आया, और नीचे जाके वो फिर तो कांप गया उस दिन वो पूरी तरह। फिर भी उसने महसूस किया कि ये तो कुछ गड़बड़ है। तो उस दिन वो थोड़ा सा काफ़ी मतलब घबरा भी गया था, डर भी गया था। तो उसने क्या किया, अपने कमरे में जो उसका रूम था उसमें उसने बंद करके कुंडी लगा के चुपचाप सो गया वो। तो जैसे होता अपने भगवान नाम लगाने लगा, हिंदू ही बंदा था वो, तो अपने प्रभु भगवान का नाम चालीसा चुलीसा पढ़ने लगा डरते डरते। अर्जुन जी ने वो रात भी कैसे तैसे बिता दी। अर्जुन जी के मन में फिर क्या है, थोड़ा ये विचार आने लग जाता है कि ये कुछ यहाँ गड़बड़ है। फिर अर्जुन उस दिन ड्यूटी जाता है, एक तो पूरी रात तो ढंग से सोया नहीं होता है। तो वहाँ पे ऑफिस में उसके साथी भी पूछते हैं भाई क्या चक्कर है, नींद पूरी नहीं हुई, आंखें क्यों लाल है। थोड़ा थोड़ा वो बातें शेयर करने लग जाते हैं। यार बोलता कुछ है तो है गड़बड़, मुझे समझ नहीं आ रहा। यार बोलता देख सच्ची जो बात है, एक दो लोग बोलते हैं हमने खुद ही वहाँ रूम तभी नहीं लिया, तभी हम इस करके अपना रूम अलग से भले ही पैसा दे रहे हैं कमरे का, सरकारी क्वार्टर का फ़ायदा ना लेते हुए। तो डर तो गया वो उस दिन बहुत। रात को रेंजर साहब घर आते हैं, अर्जुन जी दोबारा से डरते डरते घर में बैठते हैं। उस रात तो क्या करते हैं, धूप बत्ती शुरू करते हैं, वो थोड़ी धूप बत्ती तो जला लेते हैं कैलेंडर सा लगा के। तो वो आराम से क्या होता है, उनको बैठ जाते हैं। अच्छा, उनको एक चीज़ पता लग जाती है दिन में तो वहाँ पे एक तय खाना भी है। अच्छा, और तय खाना तो सुना था, उनको उस बारे में फिर भी ध्यान नहीं, हो बैठे आराम से। उनको अचानक क्या दिखता है कि जैसे उनका जो रूम था उसके साथ वाला एक दरवाज़ा था, तो वो थोड़ा महल टाइप था, तो उसमें बड़े स्टाइल से सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, दरवाज़ा क्रॉस करके ये उन जाके नीचे को उस फ्लोर में, उससे नीचे वैसे पशु वाला होता था। तो उन उसमें पशु वाला नहीं था, डायरेक्ट ही रूम था, वो तय खाने के टू रूम तैयार किया हुआ था। वो अर्जुन जी देखते इंटरेस्ट सा बढ़ जाता है, यार क्या है देखता हूँ जरा जाके। उनके हाथ में टॉर्च थी, टॉर्च लेके निकले हो, टॉर्च जला के नीचे उतरते हैं। जैसे ही जाते जाते आगे सीढ़ियाँ उतरते, यूँ 10-15 सीढ़ियाँ उतरते हैं, यूँ करके जैसे कर्व कटते ना, यूँ होती है गोल सीढ़ियाँ, और यूँ करके निकलते हैं। और जैसे नीचे तहखाने में बिल्कुल एंट्री पे ख़त्म जैसी सीढ़ियाँ होती है, टॉर्च सामने लगाते हैं। तो उन्हें क्या दिखता है ना, दीवारों पे खून के निशान, जैसे होता है काफ़ी पुराने खून के निशान और सूख गए हुए हैं। वो यूँ देख के ना उसे पहले तो वो डर जाता है कि क्या चीज़ निशान ऐसे। अच्छा, उसने सोचा चल मरने दे, कोई चक्कर नहीं। उसने फिर आगे वो थोड़ा सा अंदर को घुस जाता है, खाने में देखता देखता। और अचानक ही क्या होता ना, उसे इतना भयानक मतलब चेहरा नजर आता ना सामने, मतलब जली हुई औरत का चेहरा बिल्कुल सामने एकदम उसका प्रकट, जैसे टॉर्च लगाता। और फिर तो उसके कानों में एक ऐसी भयंकर सी चीख सुनाई देती है उसे कि मतलब वो होश कैसे नहीं खोया, बोलता रोंगटे खड़े हो गए, बाल खड़े हो गए। और चीख में क्या, चीख मारते क्या आवाज निकलती है कि तू भी मेरी तरह इस दीवार में चुन लिया है। और यही होना था। अर्जुन जी ने वहां से दौड़ मारी और अपने रूम की तरफ भागते और भागते भागते रूम से उन्होंने क्या किया, अपना जो भी हाथ लगा सामान, और रूम से बाहर, मतलब महल से ही बाहर, जो बंगला था उससे बाहर, दरवाजे से बाहर। तो रात के मेरे ख्याल 12-1 बज रहे थे। बाहर निकलते ही जैसे दरवाजा क्रॉस करके सड़क पे बाहर को आते हैं, तो पीछे मुड़ के जैसे ही देखते हो तो उसे क्या दिखता है कि खिड़कियों से, दरवाजों से कंकाल जैसे चेहरों से अर्जुन जी ने जो मतलब दौड़ मारी गांव की ओर। वहीं 7 बजे से गांव रिहाइश थी, लोग रहते थे। दौड़ मार के लोगों के बीच गांव में पहुंचे, लोगों को जगाया। वहाँ के कोई पंच प्रधान थे, जनाब ऐसा ऐसा है, उठो उठो। और लोग उठे, बोले क्या हुआ, बोलते जी मैं तो मतलब आज मैं ख़त्म था, मुझे बचा लो। और वो उन्हें तो मालूम था कि क्या चीज़ है। बोलते हमने आपको कहा था कि रंजन साहब कि यहाँ ऐसा ऐसा है, आप माने नहीं। बोलते मेरे को बस आज कैसे तैसे रात बिताओ, मैं ये ना ये नौकरी करनी ना मैंने यहाँ रहना, बस मुझे एक रात यहाँ गुजारनी है आपके। तो वो बोलते ठीक है आओ। उसको गाँव के लोग, हमारे पहाड़ी लोग बड़े दयालु होते, आओ। उन्होंने खाना खिलाया उनको, बेचारे डरे हुए थे। पंडित जी को बुलाया, बोलते यार थोड़ा इनको बबूत दो, कुछ दो। तो थोड़ा उनको शांत किया। तो रात जैसे तैसे बीत गई और उनके मतलब जी छक्के छोड़ के, मतलब उस दिन उन्होंने बोला कि ये तो बड़ी बुरी स्थिति है। वो रात उन्होंने वहाँ काटी गाँव वालों के बीच। वहाँ से उठे वो अगले दिन
तो लोगों को, जो लोगों ने बोला कि रेंजर साहब ने बोला देखो आज तो मुझे जाना ही होगा, आज चाहे मरूं चाहे जीऊं, क्योंकि सामान उनका बहुत था वहाँ रह गया, आज तो मैंने सामान लेना है। जो देखो रहस्यमय कहानी है ये, मैं रहस्यमय कहानी सुना रहा हूँ आपको। क्या सीन होता है, वो वहाँ से आते हैं ड्यूटी करके शाम को अपने रूम, कि आज रात तो मैं सामान पैक कर लूँगा, अगर कुछ ऐसा होगा भी तो गांव वालों ने बोला था आ जाना हमारे पास। वो बोलते रेंजर साहब और चुन जी अपने वहीं घर आते हैं रात को सभी ने देखा दूर से घर की लाइट जली हुई थी। 12-1 बजे बोलते हैं कि उन्हें ना लाइट बंद हो गई, तो उन्होंने सोचा सो गए, गांव वालों को भी ये लगा रेंजर साहब सो गए, सामान लेके इकट्ठा कर दिया और ना सुबह निकल आएंगे, या अगर ऐसा होगा तो आ जाएंगे रात को, कुछ डर लगेगा या कुछ। देखो ये एक रहस्य है। वो उस रात गए रूम में अपने जो भी कपड़े शपड़े लेने। अगले दिन सुबह क्या होता है, लोग देखते हैं वहाँ ड्यूटी आए ना, वहाँ पे कोई मतलब उन्हें मिला ना, कोई रात को आया ना, ड्यूटी पर भाई साहब पहुंचे अर्जुन जी। तो लोग परेशान हो गए, एक दिन हो गया। दूसरे दिन क्या होता है, जब देखते हैं कि लोग कोई बंदा आया ही नहीं, ये बंदे का पता नहीं है, तो लोग गांव के कुछ इकट्ठे होते हैं, ऑफिस के लोग इकट्ठे होते जाते हैं उसी मतलब घर में कि कहाँ है वो। तो जैसे ही वो घर से हिम्मत करके, लोग तो दिन में भी डरते थे वहाँ जाने में, अंदर एंटर होते हैं, दरवाजे से अंदर जाते हैं, देखते हैं अंदर जाके तो अर्जुन जी वहाँ है ही नहीं, उनका सामान वहीं मिलता है, उनके जो है पर्स वहाँ था, घड़ी वहाँ थी, जो लोगों को पता लगा, जो लोगों से बात पता लगी, पर्स मिला, घड़ी मिली, और रेंजर साहब का कोई पता नहीं। वो दिन आज का दिन रेंजर साहब का पता ही नहीं है कि रेंजर साहब है कहाँ। अच्छा, अब इसमें क्या एक और रहस्य होता है, तो वो बात अब होता है, लोगों ने बोला क्या हुआ, काफ़ी दिन ढूंढा, पता किया, उसके घर पता किया कि यहाँ पहुँचे, बोलते नहीं पहुँचे, पुलिस की कार्रवाई, कई चीज़ें हुई, अर्जुन जी का कोई पता नहीं, रहस्यमय तरीके से अर्जुन जी गायब। अब सोचने वाली बात ये थी, सब ये लोग सोचते थे कि जैसे कहा भी जाता था कि ये भाई ये बड़ी डेंजर जगह है, कईयों के साथ तो हुआ था पहले भी, जो सुनने में आया था कि 1-2 पहले भी वहाँ पे लोग गायब हुए। अब वो सच थी कि झूठ थी, पहले लोग झूठ ही मानते थे इस बात को। 1 महीना 2 महीना बीते, 2 महीने बाद क्या हुआ, गांव के लोग जो बताते हैं, आज तक भी बताते हैं, पहले आती थी वहाँ पे उस किसी लेडीज की आवाज़ें या कुछ दिखती थी परछाइयाँ, वो 2 या 3 महीने बाद क्या एक आदमी की आवाज़ें सुनाई दी, चीखती पुकारती। तो लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया कि ये अर्जुन रेंजर की आवाज़ें हैं, उसे भी उस आत्मा ने अपने साथ कैप्चर कर दिया, और वो उसे जैसे उसने बोला था कि तुझे इस दीवार में चुन दिया जाएगा, उसने ये बात कुछ बंदों से शेयर भी की थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उन लोगों ने बोला देखो ये उसे ले गई आत्मा। तो वो दिन है, आज का दिन है, ना अर्जुन जी का पता है कुछ, लेकिन आज भी उस घर में वो जो लकड़ी का महल है, ये हरकतें होती है जो हमने सुना है। तो आज भी लोग वहाँ जाने से डरते हैं, लेकिन रेंजर साहब का आज तक नहीं पता है। तो फ्रेंड्स, ये आज की कहानी थी, थोड़ी लंबी भी हो ही गई है, अपनी तरफ से मैंने कोशिश की थी छोटी रखूं, पर आपको कैसी कहानी लगी बताइएगा। रहस्यमय स्टोरी थी, इस तरह की और भी मैं आपको कहानियाँ लेकर सुनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी कैसी स्टोरी लगी ज़रूर बताएं, और अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, कुछ अपनी कहानियाँ भी हमारे साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले थैंक यू, बाय, नमस्कार।